एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ना पैसों के ऊपर कि पैसा कैसे कमाया जाए। हमको बचपन से लेके थोड़े तक हम पैसों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा कमाने के लिए हम अलग अलग कंपनियों के अंदर जॉब करते हैं, अलग अलग फील्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं ओनली पैसों के लिए। क्यों? क्योंकि हमको बोला जाता है कि पैसा हमारी एक बेसिक नीड है, हमारी जरूरत है पैसा, और हर एक इंसान की जरूरत है। जो हमारे स्कूल के अंदर बताया जाता है, हमारे कॉलेज के अंदर बताया जाता है कि यार रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक नीड है, ये कंप्लीट होती है पैसों से। अब सभी को ये बात अच्छे से जानते होंगे कि आज के टाइम पे छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज है, आज जो मिल रही है वो काहे से मिल रही है? पैसों से मिल रही है। और पैसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन पैसों के लिए बात करेंगे। मैं कुछ 9 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि अगर उन्होंने आप अपनी लाइफ में उस 9 पॉइंट को आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप पैसा कमा सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। तो पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा दिमाग से आता है। अगर पैसा मेहनत से आता ना ब्रदर, तो आज सबसे ज्यादा अमीर इंसान एक मजदूर होता। आज सबसे ज्यादा अमीर इंसान एक किसान होता जो रात दिन खेतों में काम कर रहा है, रात को खेतों में पानी डाल रहा है, दिन में खेतों में काम कर रहा है। एक मजदूर रात रात भर, सॉरी, दिन दिन भर काम कर रहा है। तो आज उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। लेकिन पैसा आता है दिमाग से। मेहनत हर एक इंसान कर रहा है, लेकिन उस अकॉर्डिंग पैसा नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि वो एक सिस्टम का यूज नहीं कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको पैसा बनाना। आज उसी चीजों पे अपन बात करेंगे। कुछ 9 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ पैसा कमाने के, उनको अपनी लाइफ में आप उतारिए, हो सकता है आप भी पैसा कमा जाओ। ठीक है? तो पहला पॉइंट है, अगर आपको पैसा कमाना है तो पहली चीज आती है, पहला पॉइंट है डायरेक्शन, दिशा। मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं होता है, भागने से ही सब कुछ नहीं होता है। क्या आप जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे हो, क्या आपको वो मेहनत सही जगह ले जा रही है? जिस तरीके से आप भाग रहे हो, क्या आप सही जगह जा रहे हो? इस चीज को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि एक बोट होती है, वो समुद्र में जा रही है। उसको चलाने वाला इंसान बोट को ले जाता है समुद्र में, उसको ले जा रहा है, लेकिन उसके पास मेहनत तो वहां पर भी कर रहा है, लेकिन उसके पास बोट को ले किधर जाना है वो मैप नहीं है। तो क्या वो बोट वाला इंसान उस बोट से वो समुद्र पार कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, मेरे को किस दिशा में जा रहा है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पहले डिसाइड करो कि मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरी दिशा क्या है। सेकेंड पॉइंट, समय बेचने वाले कभी अमीर नहीं बनते। अगर हम एक लिमिटेड समय के लिए काम कर रहे हैं, मान लो कि भाई मैं 1 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसा आ रहा है, मेरे को आज जितने भी 90% लोग जॉब कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और कोई 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 8 घंटे काम कर रहा है, आज उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आज वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। हम हमारा समय तो दे रहे, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग हमको पैसा नहीं आ रहा है। समय बेचने वाला इंसान कभी अमीर नहीं बन रहा है। आज आप अमेजोन के ओनर को देखो, जेफ बेजोस को, उसने अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया, अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करा, अमेजोन आज 24 घंटे काम कर रहा है। जोमेटो आज उसका ओनर नहीं है। आज हम मुकेश अंबानी की बात कर ले, आज मुकेश अंबानी अपने किसी दुकान पे नहीं बैठा रहता है, किसी पेट्रोल पंप पे खड़ा नहीं है, लेकिन आज जियो इंडस्ट्री चल रही है, 24 घंटे काम कर रही है। आज रिलायंस इंडस्ट्री चल रही है, वो 24 घंटे काम कर रही है। यानी कि लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करा है। तीसरा पॉइंट है, लोगों की जरूरत से बनता है पैसा। आपको लोगों की जरूरतें कंप्लीट करना पड़ेगी, उससे आप पैसा बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ओयो, नाम आप सभी ने सुना होगा कि लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी होटल्स वगैरह की। उसके फाउंडर रितेश अग्रवाल ने एक ऐसा सिस्टम रेडी करा, उसने लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। उबर, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी ट्रेनिंग करने में, उसने अपना एक सिस्टम ऐसा लॉन्च करा, उबर लेके आ गया। तो लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है और उसके बदले में लोग उनको पैसा दे रहे हैं।
तो आपको लोग की प्रॉब्लम के ऊपर काम करना पड़ेगा, लोग की नीड के ऊपर काम करना पड़ेगा, लोग की जरूरत के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके पास पैसा ऑटोमेटिक बन जाएगा। चौथा पॉइंट, एजुकेशन एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमको बताया जा रहा है कि भाई स्कूल जा, पढ़ाई कर, नौकरी मिलेगी, पैसा कमाएगा, राइट। फर्स्ट से लेके एक डिग्री तक, एक मास्टर डिग्री तक हमको यही बोला जाता है हमारे स्कूल के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, हमारे रिलेटिव में, कि भाई आपको स्कूल जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, 15-16 साल आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर से पास आउट होना है, आपकी अच्छी सी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन आज हमारी सोसाइटी, आज हमारा इन्वायरमेंट, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको पैसा कमाना नहीं बता रहा, हमको पैसा बनाना नहीं बता रहा। एजुकेशन आपको पैसा कमाना सिखा रही है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको पैसा बनाना सिखाती है। तो एक पैसा बनाने के ऊपर काम करो। और कोई भी इंसान अगर एक बार कोई सी चीज बनाना सीख जाता है, वो लाइफ टाइम उस चीज को नहीं भूलता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आपने साइकिल चलाना सीखी थी, एक ही बार सीखी थी, आप 5 साल 10 साल साइकिल नहीं भी चलाओगे, आप उसको नहीं भूलोगे। आपने बाइक चलाना सीखी, एक बार बाइक चलाना सीखी, आप 4 साल 5 साल बाइक नहीं चलाओगे, आप बाइक पे बैठोगे भी नहीं, लेकिन आप बाइक चलाना नहीं भूलते। खाना बनाना आप एक बार सीखते हो, 10 साल बाद भी किचन में जाओगे, आप खाना बनाना है। बोला जाता है कि ताजमहल जिसने बनवाया ना, जिस मिस्त्री ने ताजमहल को बनाया था, उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। क्यों? दूसरा ताजमहल रेडी नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो एक बना सकते थे तो वो 1000 भी बना सकते थे, वो लाखों भी बना सकते थे। तो पैसा बनाने के ऊपर काम करो। पांचवा पॉइंट, पैसा वहां है जहां रिस्क है। आज अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप पैसा नहीं कमा सकते, आप पैसा नहीं बना सकते। जॉब के अंदर कोई रिस्क नहीं है, वहां पैसा भी नहीं है, वहां ग्रोथ भी नहीं है। बिजनेस के अंदर रिस्क है, वहां पर ग्रोथ है, वहां पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। छठा पॉइंट, अपने इनकम सोर्स बनाओ। एक इनकम सोर्स से कोई भी इंसान आज अमीर नहीं बन रहा है। आपको कहीं ना कहीं अपने इनकम सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, अलग अलग जगह पे अपने 4 से 5 इनकम सोर्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में अच्छा खासा पैसा बनाना है तो। सातवां पॉइंट, क्वालिफिकेशन से ज्यादा मैटर करता है कनेक्टिविटी, कि आपके कनेक्शन कैसे लोगों से, कैसे लोगों के साथ आप उठते हो, कैसे लोगों के बैठते हो। आज स्कूल का जो टॉपर था वो 15,000 में जॉब कर रहा है, लेकिन जो बंदा ग्रेजुएट नहीं हो पाया, जो बंदा ज्यादा पढ़ नहीं रहा, आज उसी स्कूल का मालिक है, क्योंकि उसके कनेक्शन अच्छे थे। वो एक इन्वेस्टर लोगों के बीच में बैठ रहा था, उनके इन्वेस्टर लोग मिल जाते थे। तो क्वालिफिकेशन से ज्यादा मैटर करता है आपकी कनेक्टिविटी, आपके कनेक्शन, कि मेरे कनेक्शन कैसे लोगों के साथ। आठवां पॉइंट, री इन्वेस्टमेंट, कि आपकी इनकम का 30% आपको किसी न किसी चीजों में री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेंसकार्ट के मालिक बोलते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आप उछल कूद मत करिए, उसी पैसों को री इन्वेस्टमेंट करिए, अलग अलग जगह पे लगाइए। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप किसी न किसी ब्रांड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां से आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका पैसा डबल हो रहा है, कि आपके पास मल्टीप्लाई होकर आपको पैसा आ रहा है। और नौवा और लास्ट चीज, पैसा खुद कभी नहीं आता, पैसे को सिस्टम लेके आता है। तो आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, आपको वैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा अगर आज आपको पैसा कमाना है। तो ब्रदर, कभी मेहनत से पैसा नहीं आता है, पैसा बनता है दिमाग से। तो आपके माइंड को यूज करो, अपना माइंड सेट ऐसा बनाओ। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो ये 9 पॉइंट रखे, आपकी लाइफ में इसको उतारो, आपके जीवन में इसको उतारो। हो सकता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से रिजल्ट मिले और आप भी एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट करो। बाकी थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद।